हेलो एवरीवन बच्चों, क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। बच्चों दोनों ही बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये चैप्टर है और इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 हम देख सकते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ जीरोस फाइंड कर लिखा है ना, फाइंड द जीरोस। पहले आपको जीरोस फाइंड करने, उसके बाद फिर आपको रिलेशन वेरीफाई करना है जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपको 6 पार्ट दिए हैं जिसमें से कि हम 3 पार्ट्स करेंगे। नीचे भी आपको 6 पार्ट है, इसमें से हम 3 पार्ट्स करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया x² माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल में क्या है 0। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसको ना बच्चों हम px के इक्वल लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस का 8। अब देखिए इतना करने के बाद मैं ना बच्चों px को लेके चलूँगा 0 के इक्वल। अब px को लेके चला 0 के इक्वल, तो px की वैल्यू क्या है यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 8 है। तो बच्चों ये px के प्लेस पे आ जाइए, x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल में क्या है 0। अब ध्यान से देखना, कभी भी आपको जीरोस निकालने हो ना तो बच्चों 0 के इक्वल लेके अपना क्वेश्चन चलते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को जानते हो, 8 1 जा 8, 8 के ऐसे एलसीएम माइनस कर नहीं पाए बच्चों 2। तो बच्चों 8 1 जा 8। अब देखो 4 2 जा 8 होता है और 4 में से आप 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। देखो बन गई ना मिड टर्म, इन्हें मिड टर्म वाले सम्स भी बोलते हैं। भाई 4 2 जा कितना होता है 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा। यानी हमारी दोनों बात यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब देखो x² माइनस 4 की इंटू एक्स में करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल में क्या है 0। अब यहाँ पे हमें दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 4 इक्वल में क्या आएगा 0। भाई 2 के टेबल में 2 भी आता है 8 भी आता है, तो 2 कॉमन हो गया, x माइनस 4 बचा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों में कॉमन है x माइनस का 4 और बचा क्या x प्लस का 2 इक्वल में क्या है 0। तो अब x माइनस 4 इक्वल में क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। x प्लस 2 इक्वल में क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस का 2। प्लस का 2 उस साइड गया तो माइनस का हो गया। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ जीरोस। ये होता है बच्चों इक्वल माइनस, कोफिशिएंट को मैं शॉर्ट में कॉफ लिख रहा हूँ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए हमारा सम ऑफ जीरोस, यानी जो हमारे दोनों जीरोस निकल के आए ना उनका बच्चों सम कर दो, यानी 4 प्लस माइनस का 2। भाई दोनों हमारे जीरोस थे, उनका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x, तो ऊपर देखना x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ माइनस का 2 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला और ये माइनस जो माइनस का 2 है वो वाला, अपॉन x² का कोफिशिएंट। x² कोई नंबर नहीं है तो बच्चों क्या होगा 1 होगा वहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, नीचे का 1 बच्चों हट जाएगा। 4 में से 2 गया 2 बचा, देखो हो गया ना वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपका सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आएगी वही आपके इस वाले रिलेशनशिप की कोफिशिएंट वालों की वैल्यू आनी चाहिए। तो दोनों इक्वल हो गए तो बच्चों ये हो गया वेरीफाई। अब हम निकालेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बच्चों, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन, चलो पूरा लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान से देखना, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जो आपके बच्चों कोफी जीरोस निकल के आए हैं उनकी आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो चलो भाई करो प्रोडक्ट, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2। कॉन्स्टेंट टर्म्स बच्चों वो होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, इसके साथ अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो क्या है, माइनस का 8 है और कोफिशिएंट ऑफ x² बच्चों क्या होगा 1 होगा। 4 2 जा 8 माइनस का, और वो भी क्या है बच्चों माइनस का 8। लो भाई ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई होप बच्चों आपको ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट समझ में आया होगा।
चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट बच्चों मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। भाई देखो 1 4 जा 4, 4 के एलसीएम प्लस करने पे आए 4। तो आप जानते हो प्यारे बच्चों 2 2 जा कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो यही आएगा। इसको ना मैं स्टार्टिंग से बच्चों जीरो के इक्वल लेके चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको ना सेम ऐसी पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ऐसे लेके चलना है जीरो के इक्वल। ठीक है, ये स्टेप आपको करने हैं दोनों, बाकी आगे का तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि भाई हम इसको जीरो के इक्वल लेके चले हुए हैं स्टार्टिंग से ही। बस अब सोल्व कर दीजिए। 4s² ये हो जाएगा माइनस का 2s माइनस प्लस फिर से माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल में क्या आ गया 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, दोनों में कॉमन है 2s कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2s माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन है माइनस का 1, यहाँ भी क्या बचेगा 2s माइनस का 1 इक्वल में क्या है 0। दोनों में कॉमन है 2s माइनस 1 और प्यारे बच्चों बचा भी क्या है यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल में क्या है 0। एक बार लेके चलेंगे 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो ये माइनस का 1 है वहाँ गया तो प्लस का, और ये इंटू में 2 है बच्चों, ये कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। अब आ जाओ यहाँ पे 2s माइनस का 1 इक्वल में क्या है 0, माइनस का 1 वहाँ गया तो प्लस का, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आया तो डिवाइड में। ये बच्चे दोनों ही क्या आ गए सेम आ गए निकल के। अब यहाँ हम लिखेंगे रिलेशनशिप निकालने के लिए सम ऑफ जीरोस, तो आपको पता है वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए भाई अब जो हमारे जीरोस निकल के आए ना इनका सम कर दो। लो भाई 1/2 प्लस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बच्चों एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे ना एस है, लेकिन इसे एक्स पढ़ो तो माइनस का 4 हो गया, ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस उसका पर्सनल। और x² का कोफिशिएंट क्या है, वो क्या है 4 है, तो बच्चों यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। वो ये नीचे का एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या सेम ऐसे ही रहेंगे 1 + 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का। अब देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, और नीचे भी क्या है 2, और ये कितना हो गया 4, नीचे भी क्या है 4। भाई दोनों कैंसिल हो गए 1 1 टाइम। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट वाला जो पोर्शन है उनका इक्वल आ जाते हैं दोनों, तो वेरीफाई हो जाते हैं। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, क्या होता है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी जो हमारे निकल के आए ना जीरोस उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिखो, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4, तो 4 लिख दो। तो देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ 1 1 जा 1/4 ही है, तो बच्चों ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही आपको करना होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहीं पे ना आपको थर्ड पार्ट करके दिखाऊंगा इसका। थर्ड पार्ट एक बार हम देख लेते हैं, सॉरी इसका अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, इसी पेज पे आ जाएगा। वो है प्यारे बच्चों 4u², ये 4 है, 4u² प्लस 8u है। ये तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, इसको भी हमें इसी तरीके से सोल्व करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। हम बच्चों इसको लेके चलेंगे px के इक्वल, तो 4u² प्लस 8u, और px को अब लेके चलेंगे 0 के इक्वल, और px की वैल्यू क्या है ये तो उसके प्लेस पे पुट करो 4u² प्लस 8u इक्वल में क्या है 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 4u कॉमन है, अंदर क्या बचेगा बच्चों u प्लस का 2 बचेगा इक्वल में क्या है 0। एक बार लेके चलो 4u को 0 के इक्वल, तो 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में, तो u की वैल्यू क्या आ गई भाई 0 आ गई। और एक बार लेके चलो u + 2 इक्वल में 0 के इक्वल, तो u की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे वही सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए ध्यान से सम ऑफ जीरोस, यानी एक मेरा जीरोस 0 आया, एक मेरा -2, तो बच्चों इन दोनों का सम कर दो। ये लो भाई मैंने इन दोनों का सम कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ x, तो बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, माइनस का 8, x² का क्या है बच्चों 4,
प्लस माइनस तो बच्चों माइनस होगा, 4 2 जा क्या हो गया 8, माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, जीरो में से माइनस का 2 जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा। तो बच्चों देखो दोनों ही हमारे ये मतलब ये सम ऑफ जीरोज़ वाला हमारा वेरीफाई हो गया। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा, नीचे यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जीरोज़ को मैंने जेड लिखा है शॉर्ट में, क्या होता है भाई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसको बंद कर दो, ये वाला पार्ट है ये। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करो, जीरो मल्टीप्लाई माइनस का 2, जो हमारे जीरोस आए थे निकल के, जीरो और -2 उनका प्रोडक्ट कर दो। कॉन्स्टेंट टर्म तो बच्चों यहाँ पे है नहीं, जब नहीं है तो क्या आएगा उसके प्लेस पे जीरो आएगा। जब जो चीज़ नहीं होती तो उसके प्लेस पे क्या होता है जीरो होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों 4 है। अब आपको पता है जीरो के इंटू इसमें करूँगा तो जीरो ही आएगा, और जीरो को डिवाइड करूँगा 4 से जीरो आएगा। तो बच्चों इस टाइप के आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने, एक बार हम इसको बुक में देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर। कह रहे इस बार आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बच्चों फाइंड करनी है, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको दिया हुआ है। आगे वाला क्या है सम ऑफ जीरोज़, पीछे वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यह आपको क्या है दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी हमें, और हमें जीरोस फाइंड करने थे। इस बार उल्टा हो गया, इस बार हमें जीरोस गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, तीनों को मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाले में बच्चों जो आगे वाला है वो है सम ऑफ जीरोस, क्या है वो सम ऑफ जीरोस है, और जो पीछे वाला नंबर है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले लिख लीजिए एक बार, -1। एक इक्वेशन होती है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है इसको बनाने का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में क्या है जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बच्चों कितना है 1/4, ये हो गया एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 1 इक्वल में क्या हो गया जीरो। एक्स स्क्वायर ये हो गया -4/x प्लस माइनस माइनस ये हो गया इक्वल में जीरो। अब आप जानते हो नीचे बच्चों 1 मान के हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा भाई 4 आएगा। 1 से गया 4 टाइम, 4 की इंटू ऊपर करेंगे तो क्या आएगा 4x²। 4 से 1 टाइम, 1 की इंटू ऊपर करेंगे 1x। 1 से गया 4 टाइम, 4 की इंटू ऊपर करेंगे 1 में तो क्या आएगा 4 आएगा। फाइनली हम देख रहे हैं 4x²। बच्चों इस 1 को लिखो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस का 4, ये बच्चों 4 वहाँ जाके क्या बन गया जीरो बन गया। तो फाइनली हमने क्या देखा, ये हमारे पास आ चुका है आंसर। ठीक है, अब सेम ऐसी बच्चों हमें देखो इसी में करके दिखाता हूँ मैं आपको। चलो फिर से लिख लेते हैं इसको, सेकंड वाला करना है अब हमें। नीचे देख लीजिए, चलो सेकंड वाले में हम देख रहे हैं क्या कि भाई हमको सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, हमें दिया है सम ऑफ जीरो माइनस का 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है हमें बच्चों 1/4। फिर से वही लगाएंगे अपना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल में क्या है जीरो। सम ऑफ जीरोस बच्चों सम ऑफ जीरोस है माइनस का 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4 इक्वल में क्या आ गया जीरो। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4x, और प्लस का 1/4 चल रहा है। अब देखो ध्यान से, नीचे 1 मान लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। 1 से गया 4 टाइम, 4 की इंटू ऊपर करो, 4 1 जा 4, 1 की इंटू ऊपर करेंगे ये आएगा। 4 1 जा 4, 1 की इंटू ऊपर करेंगे यही आएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये 1x है तो बच्चों 1 को हटा दो तो खाली x लिखो यहाँ पे, और ये 4 क्या बन जाएगा वहाँ जाके इंटू में जीरो होगा जीरो बन जाएगा। तो लो भाई ये हमारा आ गया दूसरे वाले का आंसर। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चाहो ना आप ये जो सिक्स्थ पार्ट है ये अपने आप कर सकते हो, मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। अपने आप क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे करने के लिए, देखो ध्यान से देखना।
भाई मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरो आगे वाला क्या है बच्चों, सम ऑफ जीरोस है, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पीछे वाला क्या है प्रोडक्ट, तो बस हो गया, लो एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल में क्या है 0। लो आपके ये तीनों पार्ट हो गए। आई होप बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। चैप्टर 2 में से अगर कोई इन 6 सवालों को कर ले